आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले हैं और ओमिक्रॉन के 1500 से ज्यादा केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों में फैल चुका है और देश में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन अब भी लोग सही तरीके से ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए नजर भी आए। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में 17 डॉक्टरों को कोरोना हो गया। तो वहीं कल से आपको बता दें 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए राज्यों को एक लेटर लिखा है और स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये लेटर लिखा गया, जिसमें यह कहा गया है कि अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो और साथ में यह भी कहा गया है कि होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो। निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 82 मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत है। पैनिक करने की, चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 2,500 से अधिक कोरोना के केस दर्ज हुए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,716 मामले आए, जबकि एक दिन पहले दिल्ली में करीब 1,000 कम 1,796 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर आज सीएम केजरीवाल मीडिया के सामने आए और किस तरह से प्रशासन कोरोना के खिलाफ तैयारी कर रहा है उसकी पूरी जानकारी दी। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि संक्रमण दर जो है करीब 4 गुना बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 30 दिसंबर को 1,313, 31 को 1,700 और 1 जनवरी को यह आंकड़ा पहुंच गया 2,716 तक। यानी एक दिन में ही 1,000 मामलों की बढ़ोतरी इसमें हुई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि जो संक्रमण दर है वो करीब 4 गुना बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते पहले 26 दिसंबर को 290 कोरोना के मामले आए थे। 27 दिसंबर को 331, 28 दिसंबर को बढ़कर ये 496 हुए और 29 दिसंबर को ये केस 923 पे पहुंच गया। 30 दिसंबर को 1,313 केस, 31 को 1,796 केस आए, जबकि 1 जनवरी को 2,716 कोरोना के मामले दर्ज हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल में जवाहर नवोदय स्कूल में 96 बच्चे और स्कूल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इतने बच्चों को कोरोना होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जवाहर नवोदय स्कूल में 96 बच्चे और स्कूल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतने बच्चों के कोरोना होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है और बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर
सामने आई है, जहां पर 96 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और साथ में स्कूल स्टाफ की जो रिपोर्ट है कोरोना की वो भी पॉजिटिव ही आई है। नैनीताल के एक स्कूल के 96 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट का। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और तो पिछले दिनों जो ये स्कूल है वहां पर 11 जो स्कूल स्टाफ, एक प्रधानाचार्य थे और 10 जो बच्चे थे वो पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे और उसके बाद करीब 495 जो छात्रों के सैंपल थे वो RT-PCR रिपोर्ट के लिए भेजे गए थे। कल उनकी रिपोर्ट आई है तो उनमें से भी 85 लोग फिर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि आज जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है तो एक मेडिकल की पूरी टीम को वहां पर लगा दिया गया है। एम्बुलेंस उस स्कूल में रख दी गई है। 4 सेक्टरों में अलग अलग इलाकों में वहां पर जो बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है, आइसोलेट उसी स्कूल में कर दिया गया है। इसके अलावा जो 325 बच्चे नेगेटिव आए थे उनका RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट लेने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। हालांकि एसडीएम जो वहां पर लोकल हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था जो बच्चे हम घर भेज रहे हैं उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग होगी। लेकिन जिस तरह से कोरोना का एक बड़ा विस्फोट स्कूल में हुआ है वो वाकई चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि हालांकि जो वैक्सीनेशन की बात भी सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन जो ये बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, ये काफी छोटे हैं। तो कुल मिला के एक हड़कंप की स्थिति उस पूरे इलाके में बनी हुई है। प्रशांत, शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जानकारी ली। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा की गई। अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल से ये बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही है। अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर को लेकर छत्तीसगढ़ कितना तैयार है, इसको लेकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की और मैंने पूरी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में वैसे कोरोना बढ़ रहा है, कुछ शहरों में बढ़ा है जिसमें रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ये है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए हैं जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग RT-PCR में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसके इलाज भी लगातार चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल से पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज, सैलून, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी कोरोना को लेकर अब पाबंदियां जो हैं और ज्यादा सख्त कर दी गई हैं। स्पा, ब्यूटी पार्लर ये सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा लोकल ट्रेनें जो हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। कल से स्कूल, कॉलेज भी और इसके साथ जो सैलून है वो भी पश्चिम बंगाल में बंद रहेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए कोरोना मामलों में तेजी देखी गई है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 8,067 थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या अब 460 तक पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना के 6,347 मामले दर्ज किए गए हैं।